Good morning, all the dear students. Today we are going to start our second book, The Moment of the first lesson, The Lost Child, खोया हुआ बच्चा. Before starting the lesson, you are requested please subscribe this channel and press the icon bell so you get the latest notification. Our channel name is English at your door. ए चाइल्ड गोज़ टू फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वह बड़ा खुश और उत्तेजित है. एंड वांट द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. और वहाँ दिखाए गए मिठाइयों और खिलौनों को वह खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. परंतु उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ when someone else offer them to him. परंतु जब कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें देना चाहता है तो वह उन्हें लेने से क्यों इनकार कर देता है. इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत ऋतु का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री सैड्स ऑफ नैरो लेन एंड एलेज. संकरी गलियों, तंग गलियों और गलियारों से, सर्दी रूपी छाँव की तंग गलियों और गलियारों से अमरज्ड बाहर निकली. अमरज क्या होता है? बाहर निकलना. यू कैन सी दिस अमरज. एक गैली होता है खुश. एक गैली एक खुश क्लेड, खुशी से सुसज्जित. क्लेड होता है खुशी से सुसज्जित. ह्यूमनिटी मानवता. खुशी से सुसज्जित मानवता बरसात सर्दी रूपी तंग गलियों और गलियारों से बाहर निकली. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे. अदर सेट्स, और दूसरे लोग बैठे थे. बीइंग कैरिड, जो लाई गई थी. इन बम्बू, बांस की बनी. एंड बुलो कार्ट्स, बैलों की गाड़ियों में. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर लेग्स. एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच से दौड़ रहा था. ब्रीमिंग आवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो जीवन एवं हंसी से भरपूर था, लबालब कर रहा था. You can see the picture of here. This is short boy and their parents. Come child come, called his parents as he lagged behind. जब वह पीछे रह जाता. Fascinated, आकर्षित होकर by the toys, खिलौनों से. In the shop, दुकान में. That line the way, जो रेखाओं में, जो पंक्तियों में रखे गए थे. तो उसके माता पिता उसे कहते, कम आओ चाइल्ड, बच्चे आओ. ही हुरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स. वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ आया. हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, और उसके पाँव, उसके कदम उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज. एंड हिज आइज, और उसकी आंखें, लिंगरिंग, अभी भी टिकी हुई थी. ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, पीछे छूटने वाले खिलौनों पर. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. एज, जब. ही केम, वह पहुंच जाता, आ जाता. टू वेयर, वहाँ पर. दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, तो वे उसका इंतजार करने के लिए रुक जाते. ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. वह अपने हृदय की इच्छा को नहीं दबा सकता था. Even though, यद्यपि, he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Even though, यद्यपि, हालांकि, he well knew, वह अच्छी तरह से जानता था. old, पुरानी. cold stare of refusal, ठंडी इनकार भरी नज़रों को. in their eyes, उनकी आँखों में ठंडी इनकार भरी जो नज़रें थी.
उनके बारे में वो अच्छी तरह जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने लाल आंखें करके उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अपने चीर परिचित क्रूर स्वभाव में। टायरेंट होता क्रूर। हिज मदर, उसकी माँ। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो दिल की स्वतंत्र भावना से प्रभावित थी। वाज टेंडर, नरम थी, नरम हो गई। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए उसने कहा, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज ए फ्लावर मस्टर्ड फील्ड, उसके सामने फ्लावर, फूलों से लदे हुए, मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जो पिघले हुए सोने की तरह पीले थे। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑन ऑफ इवन लैंड, जो धरती पर मीलों दूर दूर तक फैले हुए थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड। अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, जो अपनी चमकीले बैंगनी पंखों के साथ, गाड़ी पर्पल विंग होती बैंगनी, वर बस्लिंग, जो उड़ रहा था। अबाउट, इधर उधर। ऑन दियर गाड़ी पर्पल विंग, अपनी गहरी बैंगनी पंखों के साथ। इंटरसेप्टिंग द लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों की मिठास की तलाश में थी, उनका रास्ता रोक रही थी। इंटरसेप्टिंग, रास्ता रोक रही थी। द फ्लाइट, उड़ने का। ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक काली मक्खी। और बटरफ्लाई, बी होती मधुमक्खी, एंड बटरफ्लाई और तितली। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से मधु को, फूलों का रस खोजने के लिए उनका रास्ता रोक रही थी। द चाइल्ड फ्लोट दैम इन द एयर विद गेज, बच्चे ने अपनी नज़रों से उनका तब तक पीछा किया, टिल, जब तक वन ऑफ दैम वुड स्टील इट्स विंग, जब तक उनमें से एक ने अपनी पंख शांत न कर दी। एंड रेस्ट, और आराम न करने लगी। अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में। When he had almost cut it in his hand, और जब वह लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता। Then his mother gave a cautionary call, और तभी उसकी माँ एक सावधानी भरी पुकार लगाती, कम चाइल्ड, बच्चे आ जाओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, यहाँ पगडंडी पर आ जाओ। इंटरसेप्टिंग, बीच में रास्ता रोकना। He ran toward his parents gaily, वह खुशी खुशी से अपने माता पिता की तरफ भागता। एंड वॉकड अब्रिस्ट ऑफ दैम फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए उनके आगे आगे चलता। बीइंग हावर सुन लेफ्ट बिहाइंड, और फिर जल्दी से पीछे छूट जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, उन छोटे मोटे पतंगों से आकर्षित होकर। एंड वॉर्म्स, और कीड़ों से। अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के ऊपर। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेस, जो अपने छुपने के स्थान से निकलकर आगे आ रहे थे। टू इंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। कम, आओ, चाइल्ड, कम, बच्चे आओ, आओ। फ्लावर, his parents called from side of a grove where they had seated themselves on the जहाँ पर they had seated, see it again, come, आओ, child, come, बच्चे आओ। his parents called, उसके माता पिता पुकारते, from the shade of a grove, वृक्षों के एक छायादार झुंड की छाया में से। वेयर दे हैड सीटेड themselves, जहाँ वो स्वयं बैठे थे। ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर। ही रेन टुवर्ड दैम, वो उनकी तरफ दौड़ा। ए श्योर ऑफ यंग फ्लावर,
fell upon the child as he entered the grove, और जब उसने छाया कुंज में प्रवेश किया फूलों की एक बौछार उसके ऊपर हो गई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड, बरसात होती हुई उन पंखुड़ियों को उसने अपने हाथ से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, परंतु ये लो, ही हियर द कूइंग ऑफ डॉज, उसने पाख्ता पक्षी की कू कू की आवाज़ सुनी। एंड रेन टुवार्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता की तरफ दौड़ पड़ा शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, द डो, पाख्ता पाख्ता। द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और उसके भूले बिछड़े हाथों से वो बरसात हुई पंखुड़ियाँ गिरने लगी। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उसने बच्चे को पुकारा। Who had now gone running in wild caper, who had running in wild caper round the banana trees, जो अब बरगद वृक्ष के आसपास उछलता हुआ भाग रहा था। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. And gathering him, और उसे अपने साथ ले रहे थे। वे took the narrow, वे एक तंग से वाइडिंग फुटपाथ घुमावदार रास्ते पर चल पड़े। which led to the fair, जो मेले की तरफ जाता था। through the mustard field, सरसों के खेत में से होता हुआ। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng. और जब वे गांव के बिल्कुल पास थे, द चाइल्ड, बच्चा, कुड सी, देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ, बहुत से रास्ते, फुल ऑफ थ्रोंग, जो भीड़ से भरे थे। थ्रोंग का अर्थ है यहाँ पर भीड़, क्राउड। दिस इज थ्रोंग, यू कैन सी थ्रोंग, थ्रोंग मीन्स क्राउड। कन्वर्जिंग टू द वीरफुल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग, जो पैदा कर रहे थे, वीरफुल, एक भवंडर सा, ऑफ द फेयर, मेले में। एंड फेल्ट एट वंस, और उसने एकदम महसूस किया। रैपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजिंग ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, रैपल्ड, धक्का मुक्की, एंड फैसिनेटेड, और अपने आप को आकर्षित उसने महसूस किया। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की भवंडर से, इस संसार के उलझन से। ही वॉज एंटरिंग, जिस संसार में वो प्रवेश कर रहा था। और जैसे ही वो मेले में पहुंचा, उसने बहुत सी पगडंडियों को देखा जिस पर भीड़ लगी हुई थी, और वहाँ पर एक भवंडर सा निर्माण हो रहा था। और उसने अपने आप को बड़ा उलझा हुआ और आकर्षित पाया। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के उलझन से। ही वॉज एंटरिंग, जिस संसार में वो प्रवेश कर रहा था। स्वीट मीट सेलर हार्ट, एक मिठाई विक्रेता हार्ट आवाज़ लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट decorated with leaves of silver and gold. And a crowd, और एक भीड़, pressed round, चारों ओर इकट्ठी हो रही थी। इस काउंटर, उसके काउंटर के। एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई वाले मंच से, मिठाइयों से सुसज्जित एक कलात्मक मंच के चारों ओर। डिकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो चांदी और सोने के पत्तों से सुसज्जित था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने आंखें खुली देखकर उसे घूर कर देखा। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी मनपसंद मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मैं ये बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मरवर्ड, वह धीरे से बुड़बुड़ाया। बट ही हाफ न्यू
as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. परंतु वह जानता था कि उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए बगैर किसी उत्तर का इंतजार किए वह चल पड़ा. ए फ्लावर सेलर हाग्ड. एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था. एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर. गुलमोर की एक माला. एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर. गुलमोर की एक माला. द चाइल्ड सीम इरिसिस्टिबली ड्रान. बच्चे को बिना विरोध के उसकी तरफ आकर्षित प्रतीत हुआ. द चाइल्ड बच्चा सीम प्रतीत हुआ इररेसिस्टिबली बगैर किसी प्रतिरोध के ड्रान उसकी तरफ. ही वेंट टुवार्ड द बास्केट. वह टोकरी के पास गया. वेयर द फ्लावर ले हीप्ड. जहाँ फूल ढेरों में पड़े थे. एंड हाफ मरमर्ड. और थोड़ा सा बुड़बुड़ाया. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. मुझे ये माला चाहिए. बट ही न्यू while his parents would refuse to buy him those flower. परंतु वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता इन फूलों को उसके लिए खरीदने से इनकार कर देंगे. बिकॉज दे वुड से. क्योंकि वे कहेंगे दैट कि दे वर चीप. कि ये घटिया हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. तो इसलिए बगैर किसी उत्तर का इंतजार किए ही मूड ऑन. वह चल पड़ा. ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. एक व्यक्ति बांस लेकर खड़ा था जिस पर से पीले लाल हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल. और बच्चा उन रेशमी गुब्बारों की इंद्रधनुषी शान से प्रभावित हो गया और उसने उन सब को लेने की तीव्र इच्छा पैदा हुई. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे. बच्चा साधारणतः प्रभावित हो गया. बाय द रेनबो ग्लोरी. इंद्रधनुषी शान से. ऑफ दियर सिल्कन कलर. उनके रेशमी रंगों की. एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर. वह अत्यधिक दृढ़ इच्छा से भर गया. टू पोसेस देम ऑल. उन सब को लेने की. बट ही वेल न्यू. परंतु वह अच्छी तरह जानता था हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम. कि उसके माता पिता उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे द बैलून्स. उन बैलून गुब्बारों को. बिकॉज दे वुड से. क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. कि वह इतना बड़ा हो गया है कि इन खिलौनों के साथ नहीं खेल सकता. सो ही वॉकड ऑन फार्दर. इसलिए वह और आगे चला गया. ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट. एक सपेरा सांप के आगे एक बीन बजा रहा था जो कुंडली मारकर पिटारी में बैठा हुआ था. इट्स हैड रेज इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ स्वान. और उसका सिर एक स्वान एक हंस की भांति शानदार ढंग से मुड़ा हुआ था. while the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में एक अदृश्य जलप्रपात के मधुर कलकल की आवाज़ के साथ जा रहा था. while जबकि द म्यूजिक स्टोल इनटू इनविजिबल ईयर उसके अदृश्य कानों में घुस रहा था. लाइक द जेंटल रिपलिंग एक नरम नरम कलकल की आवाज़ की तरह ऑफ एन इनविजिबल वाटर एक अदृश्य झरने की. द चाइल्ड वेंट टुवार्ड द स्नेक चार्मर. लड़का उस सपेरे की तरफ गया. बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक. परंतु ये जानकर कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए गए साधारण संगीत को सुनने के लिए मना किया है. एज द स्नेक चार्मर प्लेयर जैसा कि वो सपेरा बजाता है. ही प्रोसीडेड फर्दर तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गया. देयर वाज ए राउंड अबाउट इन द फुल स्विंग. वहाँ एक झूला पूरे जोर पर था. मैन वुमैन चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हीलिंग मोशन. बच्चे स्त्रियाँ और पुरुष अत्यंत हंसी के साथ चिल्ला रहे थे.
विरलिंग मोशन, विरलिंग होता है घुमावदार स्थिति में। कैरिड उन्हें ले जाया जा रहा था। श्रिक्ड चिल्ला रहे थे। एंड कैरिड विद डिजी लाफ्टर और अत्यधिक हंसी, चकरा देने वाली हंसी हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, बच्चे ने उन्हें ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने बहादुरीपूर्ण एक प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपया माता पिता मुझे ये झूलने दीजिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, उसने दूसरी तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकली। एंड विद ए सडन जरक ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और अपने शरीर के एक झटका देकर वह दौड़ा, वहाँ से दौड़ा जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक भय में रोता हुआ। मदर फादर, माता पिता। टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हॉट एंड फायरस हिज फर्स्ट फेस वाज कन्फ्यूज्ड विद फियर। हॉट एंड फायरस, गरम और तेज। हिज फर्स्ट फेस, उसका लाल चेहरा। वाज कन्फ्यूज्ड विद फियर, भय से पीड़ित था। पैनिक स्ट्रिकन, भय से ग्रसित होकर। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ भागा। देन टू अदर, तब दूसरी तरफ। हीदर एंड ईदर इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर सभी दिशाओं में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता था कि वो कहाँ जाए। मदर फादर, माताजी पिताजी। ही वेल्ड, वह रोकर चिल्लाता रहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मड्डी, और उसके कपड़ों पर कीचड़ लग गया। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग ऑफ ए वाइल, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज, उत्तेजना में इधर उधर दौड़ने के पश्चात। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। ही स्टूड डिफ्टेड, वह हार मार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज स्प्रैस्ड इनटू सॉब, और उसकी चीखें सुबकियों में बदल गई। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। ए लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास पे। ही कुड सी, वह देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी पानी भरी आंखों से। मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुषों को टॉकिंग, बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमोंग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स, पीले कपड़ों के उन धब्बों के बीच में उसने ध्यान से देखने का प्रयत्न किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, परंतु इन लोगों के बीच में भी उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वे लोग, उन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं था, जो केवल हंसने और बातें करने के लिए हंस और बातें कर रहे थे, यानी मनोरंजन के लिए जो बातें कर रहे थे। ही रेन क्विकली अगेन, वह दोबारा फिर तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू ए स्ट्रीम, इस बार वह एक मंदिर की तरफ चला। विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ लोग भीड़ जमा करते हुए दिखाई दे रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कॉन्गेस्टेड विद द मैन, उस स्थान का प्रत्येक इंच पुरुषों से भरा पड़ा था। बट ही रेन थ्रू द पीपल्स लेग्स, परंतु वह लोगों की टांगों में से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, अब भी वह थोड़ा थोड़ा सुबक रहा था। मदर फादर, माता पिता। नियर द इंट्रेस्ट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जहाँ भीड़ बहुत गहरी हो गई थी। मैन जोसल ईच अदर, पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, बड़े भारी भरकम व्यक्ति। विद फ्लैशिंग, धटके के साथ। मर्डरियस आइज, अपने क्रूर दृष्टि के साथ। एंड हैप्टी शोल्डर, और अपने चौड़े कंधों के साथ।
द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन दियर फीट। बेचारे बच्चे ने उनके पाँव में से रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स, परंतु उनकी पार्श्विक प्रतिक्रियाओं, पार्श्विक हलचल से इधर उधर फेंक दिया जाता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, वह शायद पाँव किसी के पाँव के नीचे ही आ जाता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपनी पूरी ऊंची से ऊंची आवाज़ में नहीं चिल्लाता। फादर मदर, माता पिता। ए मैन इन द सर्गिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, उस बढ़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ चीख को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और अत्यधिक मुश्किल के साथ झुकते हुए लिफ्टेड हिम अप, उसे ऊपर उठा लिया। इन हिज आर्म्स, अपनी बाजुओं में। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो। द मैन आस्क्ड, व्यक्ति ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वह उस भीड़ में से निकलकर खुले में आया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बाइटरली देन एवर नाउ, अब बच्चा पहले की अपेक्षा और भी तेजी से रोने लगा। ओनली क्राइड, केवल रोता रहा। आई वांट माई मदर, और चिल्लाकर कहता रहा, मैं केवल अपनी माता को चाहता हूँ। आई वांट माई फादर, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, व्यक्ति ने उसे झूले पर ले जाकर शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर चढ़ोगे, घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़ी विनम्रता से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, जब वह उसे चक्कर के पास पहुंचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू द थाउजेंड स्टील सोब, और बच्चे में हजारों चीख रूपी सुबकियाँ निकली। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह चिल्लाता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑफ द स्विंग कोबरा, व्यक्ति उस स्थान की तरफ बढ़ा जहाँ सपेरा अब भी झूलते हुए सांप के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस अच्छे संगीत को सुनो। चाइल्ड, बच्चे। ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, परंतु बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से। एंड साउटेड, और चिल्लाया। हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अपनी दुगनी आवाज़ के साथ, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, thinking the bright color of the balloons would distract the child attention and quieten him, व्यक्ति उस बच्चे को उन गुब्बारों के पास ले गया, यह सोचते हुए कि इसके गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान हटा देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उससे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इंद्रधनुष रूपी रंग वाले इन गुब्बारों को चाहते हो। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसको मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आई फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, उड़ते हुए गुब्बारों से बच्चे ने अपनी दृष्टि हटा ली। एंड जस्ट सॉब, और केवल सुबकता रहा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, व्यक्ति अभी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उसे उस गेट तक ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा था। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इन अच्छे फूलों की सुगंध ले सकते हो। चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम अपनी गर्दन में एक माला पहनना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने अपनी नाक को बाल्टी से टोकरी से हटा लिया। एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और दोबारा सुबकने लगा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। थिंकिंग टू हुमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, यह सोचते हुए थिंकिंग टू हुमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाइयों के उपहार से प्रसन्नता करने की बात सोचते हुए
द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। व्यक्ति उसे मिठाइयों के दुकान के काउंटर के पास ले गया। वट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? ये आज तो उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। मिठाइयों की दुकान से बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सुबकता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपनी माँ चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपना पिता चाहता है। इसलिए इस पूरे लेसन के अंदर कवि ने राइटर ने बड़ा दयनीय स्टेट ऑफ माइंड उस बच्चे की दिखाई है कि अपने माता पिता के खो जाने के पश्चात वो किसको प्रेफरेंस देता है, किसको चाहता है। In the next video we will discuss about the question and answer of this lesson. Till then, listen this video and understood better of this lesson.